हेलो 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 हेलो। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैं हूँ यूके में, कोवेंट्री में। एंड मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 मंथ क्रॉस, लाइक 7 मंथ से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स अभी हो जाएंगे। हो चुके हैं मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 7th। एंड मैं उस पूरे 7 मंथ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं यहाँ पे मुंबई से फ़्लाई किया था। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुंबई टू बर्मिंघम मेरा फ़्लाइट था। जनवरी इनटेक में मैं आया था कोवेंट्री में, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। एंड मैंने कोर्स लिया यहाँ पे मास्टर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि ऑलमोस्ट अभी फिनिश होने का है, ऑलमोस्ट हो चुका है। 1 ईयर का ही कोर्स था। एंड करंटली आज है 23 दिसंबर। एंड मेरा 23 सितंबर, सॉरी फर्स्ट व्लॉग में मिस्टेक्स हो रहा है। एंड दिसंबर एंडिंग में, लाइक मिड ऑफ द दिसंबर, मेरा कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। सो कोर्स अभी ख़त्म होने को है। एंड मैं यहाँ पे ऑलरेडी हर सिचुएशन समझ चुका हूँ, जॉब्स, पार्ट टाइम, एकोमोडेशन, एवरीथिंग मैं आपको इसी व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगा। इस व्लॉग में मैं आपको मेरा यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर कराऊँगा थोड़ा सा। मेरा आज यूनिवर्सिटी भी है, मुझे जाना है। एंड मैं आपको इसी व्लॉग में जो कि कल मैं जाने वाला हूँ मेरे पार्ट टाइम जॉब पे। बेसिकली मैं यहाँ पे वेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। सो वहाँ पे जाने के बाद कैसा काम, लाइक मैं थोड़ा सा खुद का शूट करूँगा। एंड वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, लाइक वेयर हाउस में कैसे काम होता है, जो कि किसी ने आई गेस अभी तक किया नहीं होगा। वो मैं यूट्यूब पे आपको शेयर करने वाला हूँ। एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। लाइक कैसे मेरा स्टार्टिंग कैसा हुआ जब मैं यहाँ पे आया। मैं यहाँ पे February 4 को लाइक यहाँ पे लैंड हुआ, मुंबई टू बर्मिंघम। फिर यहाँ पे मैंने कैब करके एकोमोडेशन गया था। डायरेक्ट मेरा फ़्लाइट जो था वो लाइक लेओवर था, उसका अमृतसर में लेओवर था, मुंबई टू अमृतसर एंड फिर अमृतसर टू बर्मिंघम। सो मेरा जो इमिग्रेशन था वो बहुत गंदा हुआ था, ये भी मुझे आपको बताना था। तो जो भी अगर कोई फ्लाई करने वाला है यूके या फिर कहीं यहाँ पे यूके में कहीं पे भी, तो प्लीज़ 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 अमृतसर में लेओवर मत लेना, क्योंकि वहाँ का इमिग्रेशन बहुत गंदा होता है, लिटरली बहुत गंदा, बहुत गंदा। जिन लोग ने एक्सपीरियंस किया है, जो भी स्टूडेंट्स ने, उनको पता है। क्योंकि आई डोंट नो उन लोग क्यों इतना स्ट्रिक्ट है, बट मैंने जितने भी फ्रेंड्स को पूछा जिन लोग का कहीं और लेओवर था, लाइक सऊदी, इस्तांबुल वगैरह, तो उन लोग का कुछ भी इशू नहीं था इमिग्रेशन को लेके। मेरा बहुत, लाइक उन लोग ने बहुत क्वेश्चन पूछा, लाइक यही कोर्स क्यों लिया है, यही सब्जेक्ट क्यों लिया है। एंड हर एक डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ा था मुझे। बहुत इमिग्रेशन में बहुत परेशान किया था अमृतसर एयरपोर्ट पे। फिर यूके में जो इमिग्रेशन हुआ वो तो एकदम चिल, एकदम कुछ नहीं। 2-3 क्वेश्चंस पूछा था बस, नथिंग नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत इजी इंटरव्यू, यूके में कुछ नहीं पूछा, कोई परेशान नहीं किया था यहाँ पे तो, बर्मिंघम एयरपोर्ट पे। फिर मैं कैब करके डायरेक्ट अकोमोडेशन आ गया। मैंने इंडिया से ही अकोमोडेशन बुक किया था। ये बेसिकली एक एजेंसी है जिनका नाम है यूनी एको। तो उनके थ्रू मैंने ये अकोमोडेशन बुक किया। उन्होंने या थोड़ा सा मेरे से चार्ज लिया था 5000। उनका कुछ समथिंग चार्ज था, लाइक उनका ढूंढ के देने का चार्ज, आई डोंट नो व्हाट। तो मैंने वो उनको पे किया था। एंड मुझे ये अकोमोडेशन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने यहीं पे नेक्स्ट लाइक 2027 तक का मैंने यहीं पे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, क्योंकि मुझे ये जेन्युइनली अच्छा लगा। लाइक चीप भी है, लोकेशन बेस्ट है, सिटी सेंटर, कोवेंट्री सिटी सेंटर के पास है। एंड वेरी चीप, बहुत बहुत चीप है ये, उस लोकेशन के हिसाब से बहुत चीप। एंड मेरा रूम भी बहुत अच्छा, मैं आपको रूम भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। लाइक नेक्स्ट शूट अभी लाइक मैं इसी रूम का करके दिखाऊंगा। एंड स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में मैंने कोर्स लिया है मास्टर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। लेक्चर्स की बात करूँ तो लेक्चर्स भी लाइक ओके, लाइक मुझे तो अच्छा लगा। यहाँ के असाइनमेंट्स एंड एग्ज़ाम, मेरे टोटल 9 मॉड्यूल्स थे। एंड अभी मेरा लाइक टोटल कैसा, मैं आपको अच्छे से बता दूँ। 1 ईयर का कोर्स था कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, मेरा 1 ईयर का कोर्स है, नहीं लाइक था नहीं है। सो 1 ईयर के कोर्स में टोटल 3 सेमेस्टर्स होते हैं। सेमेस्टर 1
जो होता है वो 3 मंथ, सेमेस्टर 2 भी 3 मंथ्स एंड सेमेस्टर 3 भी 3 मंथ्स का होता है। हर एक सेमेस्टर के बाद 1 मंथ का ब्रेक होता है एंड उस 1 मंथ में आप फुल टाइम कर सकते हो। इफ़ यू लाइक आपके पास अगर है ऑप्शन करने का, आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है फुल टाइम, तो ही आप कर सकते हो ना। ऑफकोर्स अलाउड तो है आपको, लेकिन मिलना भी तो चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद अभी मैं हूँ 3rd सेमेस्टर में, मेरा डेजर्टेशन चल रहा है। डेजर्टेशन इन द सेंस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट करना है मुझे। एंड फिर मेरा ख़त्म दिसंबर, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स एंड ओवर। फिर मैं PSW के लिए अप्लाई करूँगा, या फिर मैं फ़िलहाल तो कोई कंपनी सर्च करना है मुझे जो स्पॉन्सर करे। हाँ, थोड़ा लाइक हार्ड, ईजी तो नहीं है डायरेक्टली मिलना, बट इम्पॉसिबल तो नहीं है। मेहनत करोगे तो मिल ही जाता है, यही मैंने यहाँ पे आके सीखा 7 मंथ्स में। तो मैं 7 मंथ्स का मेरा जर्नी ऐसा था कुछ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लैंड हुआ, फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, शेयर कोड्स वगैरह यहाँ पे होता है। बेसिकली शेयर कोड मीन्स आपका यहाँ पे रहने का राइट एंड राइट टू स्टे, राइट टू वर्क, हर चीज़ ऑनलाइन। इनका ई वीज़ा का जो प्रोसेस है वो वहीं पे होता है, यूके गवर्नमेंट के वेबसाइट पे। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में आईडी कलेक्ट किया। मेरा फर्स्ट लेक्चर, बेसिकली मैं थोड़ा लेट आया था, जनवरी इनटेक हूँ बट मैं फरवरी में, तो 3 वीक्स में 3rd वीक ऑफ द लेक्चर, हर वीक में मेरा 2 ही लेक्चर होता था, तो मैं आया था 3rd वीक में। 3rd वीक में मेरे लेक्चर्स मैंने अटेंड किया। फर्स्ट स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स लाइक नहीं समझ में आता है, थोड़ा उनका जो फ्लुएंसी है इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा, लाइक मुझे थोड़ा लेट समझ में आया था। मुझे कुछ आफ्टर 5-6 लेक्चर्स के बाद मुझे समझ में आया, ओके ये बोल रहा है। हाँ, थोड़ा लगा मुझे टाइम, मैं थोड़ा अडेप्ट लेट किया, बट ठीक है, अभी मुझे सब समझ में आता है, तो नो वरीज, तो उसका तो टेंशन नहीं है। फिर कोर्स ख़त्म। फिर उसके बाद NI नंबर, 3rd डे मैंने यहाँ पे आने के बाद NI नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट टाइम जॉब के लिए, क्योंकि NI नंबर इनका रूल है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, बेसिकली यहाँ का रूल है, NI नंबर के सिवा आपको कोई जॉब देगा नहीं। लीगल वाली जॉब्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लीगल वाली जॉब। इलीगल तो आपको बिना लाइक कैश पे मिल जाता है, बट उन लोग का कैसा है, कैश जॉब्स का उन लोग पे कम देते हैं, जो कि मिनिमम यहाँ पे अभी पे चल रहा है 12.21, ओके। सो उन लोग आपको पे देंगे 7 पाउंड 8 पाउंड समथिंग, कहीं पे तो 6 भी है। मेरे फ्रेंड्स करते हैं, इसलिए मुझे पता है, मैंने कभी नहीं किया कैश जॉब, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पकड़े गए तो सीधा डिपोर्ट भी होता है, या फिर उन लोग लीगल एक्शंस लेते हैं, लाइक यू कांट अप्लाई फॉर PSW। आपको आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद आपको सीधा घर जाना पड़ेगा वैसे। तो मैं ऑलमोस्ट बहुत बात कर लिया, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, मैं आपको सबसे पहले रूम दिखाता हूँ। रूम दिखाने के बाद मैं आपको मेरा यूनिवर्सिटी भी दिखाऊंगा आज, एंड फिर थोड़ा पार्ट टाइम के बारे में भी बात करूँगा। तो लेट सी माय रूम। सो ये है मेरा रूम, अल्ट्रा वाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पे डोर, यहाँ से एंट्री चालू, एंड ये है ओवरऑल पूरा घर। थोड़ा मैसी, प्लीज़ लो, इग्नोर कर देना उस चीज़ को। ये मॉनिटर, ये टीवी वगैरह मिला है मुझे ऑलरेडी, यहाँ पे दिया हुआ है। एंड ये वॉशरूम वगैरह है, एंड ये काउच वगैरह थोड़ा बैठने के लिए, प्लीज़ इग्नोर करना, मेसी है, बहुत मेसी है। ये बेड, एंड यहाँ से ये सिटी व्यू बहुत मस्त आता है, कोवेंट्री सिटी व्यू। यहाँ पे मुझे व्यू बहुत अच्छा लगा यहाँ का, 7th फ्लोर से व्यू तो अच्छा आता है। ये कबर्ड दिया है, कबर्ड भी बहुत अच्छा है, लाइक स्पेशियस है, बहुत चीज़ें रख सकते हैं। एंड ये रूम एक्चुअली थोड़ा बड़ा लग रहा है नहीं, लग है एक्चुअली। तो ये रूम क्यों बड़ा है, उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न ये है कि मैंने प्लान करके ये बुक किया है। प्लान करके इन द सेंस
ये बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है, ये बेसिकली एक बिल्डिंग है 11 फ्लोर्स का, और इस बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है उस हिसाब से मैंने उसको समझ के लिया। लाइक जो भी कॉर्नर्स के रूम है वो बड़े होते हैं इसी रूम की तरह। तो मैंने उस हिसाब से मैंने पहले ही बुक कर लिया था। अभी रिसेंटली सितंबर, इनका न्यू बुकिंग स्टार्ट होता है सितंबर इनटेक सितंबर में, तो मैंने रिसेंटली ही ये रूम में शिफ्ट हुआ हूँ। वरना जो नॉर्मल रूम्स होते हैं वो इस रूम का हाफ रहता है, लिटरली हाफ इस रूम का। सो ये है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का मेन एरिया। ये है बिजनेस स्कूल कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का, एंड जस्ट उसी के बाजू में है लाइब्रेरी, जो कि सबसे बड़ी सबसे बेस्ट चीज़ है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की। मैं आपको अंदर से भी व्यू दिखाऊंगा, लाइक कैसा दिखता है लाइब्रेरी, अंदर से थोड़ा सा दिखाऊंगा। एंड लेटर फिर उसके बाद मैं सीधा इंजीनियरिंग बिल्डिंग में जाऊंगा लाइब्रेरी से ही होते हुए। सो दिस इज़ द फ्रंट गेट ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ से इंटर, एंड लेफ़्ट में जो दिख रहा है लीव करके वो है कैफ़े, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ये लाइब्रेरी का कैफ़े। सो यहाँ पे जैसे मैं एंटर हो गया, मुझे कार्ड टैप करके एंटर होना था। कार्ड टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली डोर्स ओपन हो जाता है लाइक दिस। एंड जैसे एंटर हो गया, ये जितना भी एरिया जो अभी आपको दिख रहा है, ये बैठने का सिटिंग एरिया, ये जो राइट में जो लोग बैठे हैं वो पूरा लाइक ये राइट में जितने भी है वो फ्री है, लाइक उनको आईडी कार्ड की ज़रूरत नहीं है लाइब्रेरी में आने के लिए। एंड जो लेफ़्ट में एरिया गया था वहाँ पे अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड लगता है यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे मैं आपको जाके दिखाऊंगा। फर्स्ट मैं जा रहा हूँ मेन बिल्डिंग में, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर बिल्डिंग। ये यहाँ से एग्ज़िट है, ये बैक गेट लाइब्रेरी का। तो जैसे यहाँ से अभी बाहर निकलूँगा तो आपको ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है कांच वाली, ये है बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बहुत अलग है। कि ये लाइक समझ में आता है देखने के बाद कि ये बिल्डिंग बहुत थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एंड बहुत अच्छी बनाई गई है अब एज़ कम्पेयर टू कोई भी बिल्डिंग, क्योंकि दूसरे बिल्डिंग सब नॉर्मल ही दिखता है। ये बिल्डिंग थोड़ा यूनिक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा यूनिक है। एंड ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, कुछ तो लाइक ओपन किया है अंडरग्राउंड समथिंग, कुछ पता नहीं मुझे क्या इशू है, लेकिन ये अभी कुछ 2-3 दिनों से ही काम चालू है, वरना तो वो ऐसा कुछ था नहीं, ओपन करके रखे तो नहीं थे टाइल्स वगैरह। सो ये मस्त कुछ ऐसा दिखता है ये बिल्डिंग। मैं अंदर भी जाके आपको दिखाऊंगा। ये कैसा है, लाइक ये है ना 2 बिल्डिंग कनेक्टेड है। सो ये फर्स्ट बिल्डिंग है, एंड इसी के थ्रू होते हुए हम सेकेंड बिल्डिंग में भी एंटर हो सकते हैं। तो वो भी मैं आपको सेकेंड बिल्डिंग में एंटर होकर दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आईडी टैप किया, ये डोर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, सेम लाइक लाइब्रेरी। यहाँ के डोर्स पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये ऑटोमेटिक डोर्स एंड ऑल, क्योंकि अपने यहाँ तो उतना है नहीं इंडिया में। ये लाइब्रेरी नहीं, सॉरी, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ही ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पे सामने जो है वो स्टारबक्स कैफ़े, एंड ग्राउंड फ्लोर पे ही ये सामने वाला स्टारबक्स कैफ़े, एंड यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये है क्लासरूम जहाँ पे मेरे लेक्चर्स होते थे लाइक कुछ मंथ्स पहले सेमेस्टर 1 में। ये राइट वाला भी क्लासरूम है, यहाँ पे भी मेरे लेक्चर्स होते थे, लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो मेरा मॉड्यूल था, सब्जेक्ट था, वो यहीं पे होता था। एंड यही है बस ये बिल्डिंग। ये मैं जो सेकंड बिल्डिंग की बात कर रहा था कि ये यहाँ से होते हुए सेकंड बिल्डिंग को भी एंटर हो सकते, तो ये पार्ट भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो एंट्रेंस का एरिया है, ये लॉबी जो है, ये मुझे बहुत पसंद है। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा आता है राइट में, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको राइट में कैमरा करके, ये देखो। सो ये व्यू, एंड यहाँ पे भी मेरे लेक्चर्स, ये भी नॉर्मली बिल्डिंग है इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर का। यहाँ पे भी लेक्चर्स मेरे होते थे, लाइक कंट्रोल सिस्टम्स का लेक्चर्स एंड ऑल। ये लेफ़्ट में जो डोर दिख रहा है, यहाँ पे मेरे कंट्रोल सिस्टम्स के लेक्चर्स होते थे।
वही सेमेस्टर 1 में, बहुत टाइम हो गया उस चीज़ को। एंड यही बिल्डिंग है। एंड ये बिल्डिंग में ना एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे ये भी है इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, जो कि बहुत बड़ा है। मैं वो भी किसी दिन आपको वीडियो करके बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो मुझे बता देना। यही बिल्डिंग एंड ख़त्म ये बिल्डिंग का। अब मैं बैक गेट अभी मैं हमको वो अंदर जाके दिखाऊंगा, लाइब्रेरी के मेन अंदर, जहाँ पे आईटी टैप करके जाना होता है, जहाँ पे हर कोई नॉर्मली नहीं जा सकता। तो मैं बाहर आ गया वो बिल्डिंग से, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर बिल्डिंग से। एंड ये बैक गेट से एंट्री ले रहा हूँ इसके लिए, अपना अंदर जाने के लिए लाइब्रेरी के। ये लेफ़्ट में समथिंग एकेडमिक सेंटर ऑफ एकेडमिक राइटिंग, अगर आपको रिपोर्ट वगैरह लिखने नहीं आता तो वो आपको वहाँ पे जाके गाइड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है। सो ये एरिया में मैं फिर से आ गया। यहाँ पे मैं आईटी टैप किया, ये ओपन हो गया मेरे लिए। तो यहाँ से मेन लाइब्रेरी का मेन चीज़ है यही, मेन जो मतलब अंदर बैठने के लिए बहुत अच्छा है। ये सीटिंग एरियाज़ मुझे बहुत पसंद है। एंड ये यहाँ से टोटल 2 फ्लोर्स का है। ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत आपको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के स्टडी की एंड कुछ भी काम वगैरह करना। ये मेरा फेवरेट प्लेस। तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाके आ चुका हूँ एंड मैं अभी जाने वाला हूँ जिम कुछ खा के। एंड यहाँ का आपको थोड़ा सा जिम भी आपको दिखाता हूँ। बहुत अच्छा जिम है यहाँ के, जिम्स बहुत अच्छे होते हैं एंड चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। वेरी चीप, वेरी चीप एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि यहाँ के जिम्स बहुत बड़े होते हैं एंड उनका पैसा बहुत कम होता है अगर हम कंपेयर करें इंडियन जिम्स से। तो मैं आपको जिम भी दिखाता हूँ। एंड कल जाने वाला हूँ मैं मेरे पार्ट टाइम वेयर हाउस, जैसे कि मैंने बोला उस वीडियो में पिछले। तो मैं आपको वहाँ कैसे काम रहता है, मैं स्कैनिंग करता हूँ, पार्सल स्कैनिंग। तो कैसे होता है वहाँ पे काम, मैं कैसे करता हूँ वो आपको मैं दिखाने का, शूट करने का ट्राई करूँगा। 100% ट्राई करूँगा, मुझे करना है क्योंकि। एंड मिलते हैं जिम में सीधा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे है, आज मैं पार्ट टाइम के लिए जाने वाला हूँ वेयर हाउस में। तो मैंने लास्ट वीडियो देखा, उसमें मिसिंग था मेरा क्या ट्यूशन फ़ीस है एंड ऑल। हाँ, होता है थोड़ा इशू, फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहा, तो थोड़े मिस्टेक्स तो हो गई। उसी से लर्न करके थोड़ा सीखूँगा आगे के वीडियोज़ में। तो मेरा ट्यूशन फ़ी है मेरे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं हूँ, उसका ट्यूशन फ़ी है 13,500 pounds for 1 year of masters. And now let's talk about अपना पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम का सिनेरियो ऐसा था, मैं जब फरवरी में आया तो 3 मंथ्स के लिए मैंने सर्च बहुत किया, बहुत ऑनलाइन अप्लाई, सबसे ज़्यादा मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया। हाँ, मुझे ऑफलाइन भी जाना चाहिए था, जो कि मैं बहुत लेट गया। बेसिकली फरवरी एंड मार्च, ये 2 महीना मैंने फरवरी एंड मार्च, मार्च के 2 वीक्स, हाफ मार्च, तो मैंने ये 1.5 मंथ्स टोटली फुल्ली ऑनलाइन अप्लाई किया। तो मुझे ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। यहाँ के लोकल्स अपना क्लोथिंग ब्रांड है प्रीमार्क करके, वहाँ पे बहुत ये सस्ते क्लोथ्स वगैरह, एंड सेंसबरी करके जो कि बेसिकली इंडियन डीमार्ट है,
वहाँ पे सभी ग्रॉसरीज एंड ऑल, वहाँ पे भी अप्लाई किया ये नॉर्मल एंड टेस्को करके, वो भी इंडियन डीमार्ट सेम। तो वहाँ पे मैंने भी अप्लाई किया, अल्डी वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे ब्रांड्स ग्रॉसरीज़ के लिए लाइक इंडियन डीमार्ट। तो वहाँ पे से भी मुझे रिप्लाई कुछ भी नहीं आया, रिजेक्शन से आया बेसिकली। तो एंड फिर मेरा एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गए, तो मैं अप्लाई नहीं कर पाया एंड मैं कुछ ध्यान नहीं दे पाया। बट मैंने ये डिसाइड किया कि एग्ज़ाम होने के तुरंत ही नेक्स्ट डे मैं जाऊंगा सीधा ऑफलाइन स्टोर्स में, क्योंकि मैं ऑनलाइन से हो गया था फ्रस्ट्रेट। ऑनलाइन अप्लाई करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो मैं गया ऑफलाइन स्टोर्स। एग्ज़ाम होने के जस्ट अगले ही दिन मैंने स्टार्ट कर दिया ऑफलाइन घूमना। मैं बहुत घूमा कोवेंट्री के नियर बाय, यूनिवर्सिटी से नियर बाय। एंड एक और एरिया है जहाँ पे लाइक बहुत सारे ये है रिलीजियस, अपना मस्जिद मंदिर एंड अपना गुरुद्वारा, वहाँ पे वो साइड गया। वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो वहाँ पे भी गया, लेकिन वहाँ पे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर जगह पे रिजेक्शंस। फिर मुझे एक सडनली एक मेरे फ्रेंड ने नंबर दिया था वेयर हाउस का, एक एजेंसी का बेसिकली। तो उससे मैंने कांटेक्ट किया, उसका कुछ मैं उसे डेली मैसेज कर रहा था लाइक फॉर 2 वीक्स। एंड फिर मुझे उसका रिप्लाई आ गया फाइनली। सो फाइनली इन मई में मुझे, फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीना जॉब नहीं था, मई में मुझे आया रिप्लाई एंड मुझे मिल गया एक वेयर हाउस। तो मैं अभी निकल रहा हूँ वेयर हाउस के लिए। मेरा 5 मिनट में बस आने वाला है, मुझे जल्दी से पहुँचना है। मेरा मेरा बस आने वाला है, वो मुझे पकड़ना है। मेरे कंपनी का बस, नॉर्मल बस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी का ही बस है। तो मैं पहले वेयर हाउस में एजेंसी के थ्रू ज्वाइन हुआ। 3 मंथ्स मैंने काम किया। अप्रैल में मई में ज्वाइन हुआ, मई जून जुलाई एंड अगस्त में मुझे वो उस कंपनी ने लाइक एजेंसी को मैंने अभी ड्रॉप कर दिया। एंड अभी अगस्त में नहीं, लाइक रिसेंटली सब, हाँ या अगस्त में, एंडिंग अगस्त में मुझे मैंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया। वो कंपनी से डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे। तो अभी उसी के बस में जा रहा हूँ मैं। आपको बस से भी थोड़े दिखाता हूँ वीडियोज़ एंड ऑल। एंड फिर आज तो मैं शूट करने ही वाला हूँ, लाइक स्कैनिंग, मैं पार्सल स्कैनिंग कैसे कर रहा हूँ वहाँ पे, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये है मेरा वेयर हाउस, अंदर से भी दिखाता हूँ अभी अंदर जाके। इसका नाम एवरी है, एवरी, ये बोर्ड पे देख सकते हो आप। सो ये मेरा शिफ्ट होने के बाद का वीडियो है, लाइक मैंने उसके बाद शूट किया है। यहाँ से मैंने वहाँ एंट्री ले लिया वेयर हाउस के लिए। ये है जो कैंटीन, सभी अंदर है। मेरा थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया आज शिफ्ट। ये मेन ऑफिस, सामने जो डोर था वो, वहाँ पे सभी मेन लोग। एंड ये है कैंटीन ओवरऑल। यहाँ पे सब बैठते हैं, उनका लंच वगैरह खाते हैं ब्रेक में, जब भी ब्रेक होता है तब। एंड ये लेफ़्ट में वेंडिंग मशीन्स, कोक ड्रिंक्स, कोई भी एनर्जी के लिए। एंड ये चॉकलेट्स, वेफर्स, कॉफ़ी। एंड फिर यहाँ से मेन अंदर जाने के लिए है। कैंटीन तो ख़त्म हो गया, ये मेन अंदर जाने के लिए ये जो दिख रहा है ये है मेरा, लाइक यहाँ पे मैं साइन इन एंड साइन आउट करता हूँ। एंड वहाँ से मेन एंट्री चालू होता है।
जहाँ पे मैं हाई वीज़ पहन के ही जाना अलाउड है, विदाउट हाई वीज़ अलाउड नहीं होता। तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ मेरा लाइक टोटल आवर्स कितना हुआ है इस वीक। तो मेरा लाइक 21 समथिंग हुआ था, लेकिन जो कि मैं मेरे सुपरवाइज़र को बोल दूँगा, उसको वो 20 आवर्स के लिए एडजस्ट कर देगी, क्योंकि ऑफकोर्स 20 से ज़्यादा अलाउड नहीं है इन टर्म टाइम, वरना PSW के बाद जब अप्लाई करोगे PSW तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये है जहाँ पे स्कैनिंग हो रही है, जहाँ पे आपका मेरा वीडियो मैंने आपको दिखाया कैसे स्कैनिंग हो रही है, एंड स्कैनिंग सॉर्टिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही है वहाँ पे अंदर जाने के लिए वो हाई वीज़ लगता है। तो ये नेक्स्ट डे रात में मैं बहुत लेट आया काम से, ऑलमोस्ट 11 o'clock का आया। फिर खाना वगैरह बना के खाना था, फिर सोना था, तो उसमें थोड़ा टाइम गया। तो आज अभी मैं फ्रेश वगैरह हो चुका हूँ, नाश्ता एंड ऑल, अभी खाना बनाने जाऊँगा। ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 2, एंड मैं सोच रहा था अभी फुल एक्सप्लेन करके जो भी लास्ट मेरा टेक है इस वीडियो पे वो आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो सॉरी, मैंने जो वीडियो शूट किया हुआ है उसमें लाइक मेरा काम का देना है वो ऑलमोस्ट 20 या 30 सेकेंड का ही है। मैं एक्चुअली शूट नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन अलाउड नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डर भी रहा था कि कोई कुछ बोल ना दे। तो फ़ोन अलाउड नहीं है काम करते टाइम या वेयर हाउस में, इसलिए फिर भी मैं रिस्क लेके फ़ोन लेके गया एंड मैंने थोड़ा शूट तो कर लिया चुपके से, टू गेट एन आइडिया टू कैसा काम है, स्कैनिंग लाइक कैसा है, बस उतना। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक्चुअली मेरा टेक ये रहेगा कि हर स्टूडेंट को यहाँ पे आके पार्ट टाइम करना ही चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस अगर आप बहुत ज़्यादा ही रिच हो तो आपको पार्ट टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा है। मैं पैसे के लिए ही बात पार्ट टाइम का इन द सेंस मेरा बोलना ये है कि अगर आप लोन लेके, जो कि नॉर्मली सभी लोन लेके आए, जैसे मैं भी लोन लेके आया हूँ, मैंने लोन लिया था 27,50,000 एंड मैंने ऑलमोस्ट 4 months या 4 to 5 months मैंने लोन के ही पैसे यहाँ पे यूज़ किए, ग्रॉसरीज, हर रेंट वगैरह हर चीज़ उसी से मैंने किया। लेकिन अब मैं बोल सकता हूँ कि लाइक फ्रॉम पास्ट 2 months और ऑलमोस्ट अभी 3 months तो हो जाएंगे, मैंने एक 1 रुपी सिंगल 1 रुपीज़ भी मैंने उस लोन के अमाउंट में से यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैं अब एक्चुअली मैं मतलब पार्ट टाइम से यहाँ पे मैं स्टेबल हो चुका हूँ। मैं रेंट भी भर सकता हूँ पार्ट टाइम से, मैं मेरा ग्रॉसरीज भी ले सकता हूँ, मेरे को कोई एक्स्ट्रा खर्चा, कोई एंटरटेनमेंट, कपड़े वगैरह थोड़े बहुत लेने हैं वो भी कर सकता हूँ। एंड फुल टाइम में तो लाइक अभी मैंने रिसेंटली मेरा टर्म ब्रेक चल रहा था तो मैंने फुल टाइम भी किया। फुल टाइम करने के बाद भी मुझे समझ में आया कि फुल टाइम तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, फिज़िकली ख़त्म हो जाता है जो मैं काम कर रहा हूँ, फिज़िकली एंड मेंटली दोनों ही चैलेंजिंग है, क्योंकि डेली वो काम करना बहुत हार्ड है जो मैं कर रहा हूँ वेयर हाउस में। तो फिर भी मैंने लाइक फुल टाइम 4 वीक्स का मेरा को टर्म ब्रेक था, 1 month 4 वीक्स, बट मैंने 3 वीक्स किया फुल टाइम एंड यस, अच्छा खासा अर्निंग हुआ, लाइक इधर 38 आवर्स 36 आवर्स ऐसा हुआ मेरा 3 वीक्स का पर वीक, लाइक कभी 36 आवर्स हुआ, फिर कभी 38 आवर्स हुआ। एंड यस, टोटल 27,50,000 का मैंने लोन लिया था एंड उसमें से 16 lakhs टोटल मेरा अमाउंट का यूनिवर्सिटी हो गया। फिर एंड सपोज़ 5 lakhs उसमें से वीज़ा के लिए गया, फ़्लाइट टिकट में, यहाँ पे वो सब तो नॉर्मल खर्चा। एंड यहाँ का रेंट का मेन इंपॉर्टेंट खर्चा, रेंट के लिए भी मैंने उसी में से थोड़ा यूज़ किया, बट अभी नहीं कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पास्ट 2 months ज़ीरो मैंने उसमें से पैसा यूज़ किया है एंड मैं मेरे ही इस पे यूज़ कर रहा हूँ। एंड अभी नेक्स्ट रेंट भी मैं उसी पे से ही भरने वाला हूँ, मेरे ही इसी पे से। मैं तो लोन का अभी नहीं, मेरे लोन के अमाउंट्स ऑलमोस्ट बचे हैं 7 lakhs, जिसमें से मैं 5 lakhs पहले ही पार्ट पेमेंट, लाइक मेन जो EMI है वो तो 2 years आफ्टर 2 years ही स्टार्ट होगा, लेकिन
मैं अभी सोच रहा हूँ कि पार्ट पेमेंट अलग से एक्स्ट्रा अमाउंट भरना स्टार्ट कर दूँ, ताकि बर्डन कम हो एंड इंटरेस्ट कम हो, टेन्योर कम हो जाए। टेन्योर 11 ईयर्स का 2038 तक मुझे थोड़ी ना इतना भरना है। मैं तो एक्स्ट्रा पैसा भर भर के जल्दी से ख़त्म करने को ही ट्राई करूँगा। एंड यस, मेरा फाइनल ये टेक ये है कि अगर किसी को यहाँ पे आना है मास्टर्स के लिए, या मास्टर्स के लिए ही मैं बोलूँगा, बैचलर्स के लिए नॉट वर्थ इट, क्योंकि वो पैसा 3 इयर्स का बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा। यू कैन मल्टीप्लाई, अगर मिनिमम 12 लैक्स भी अगर आपका 1 ईयर का ट्यूशन फीस है, लाइक 1 ईयर का आपका कोर्स का फीस है बैचलर्स में, मिनिमम 3 इयर्स का बैचलर्स होता है, 3 इयर्स का कितना हो गया, 36 लैक्स, जो कि वापस निकालना जब कमा के यहाँ पे बहुत लंबा मीन्स थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो 1 ईयर मास्टर्स तो ठीक है, पर बैचलर्स पे आना है विद लोन तो नॉट गुड। मैं ज़रा भी कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कोई रिकमेंड करेगा लोन पे बैचलर्स पे आना। यस, एंड पैसा है खुद का तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो इजी पीजी पैसा तो इजी निकल जाता है। ट्यूशन फीस का इजी निकल जाएगा। थोड़ा वेट, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ता है, जल्दी निकल जाएगा। अभी मुझे कैसा है, मुझे लोन भरना है। मुझे बेसिकली एक एडवांटेज भी है कि मुझे उतना इनकम जनरेट करना सीखना है। अभी तक उतना इनकम जनरेट करना सीखा नहीं है ना मैंने, तो वो भी एक एक टारगेट सेट हो जाता है कि इतना करना ही है अपने को, लोन भरना है। क्योंकि मुझे 27,50,000 का लोन था, जो कि अभी इंटरेस्ट लग के ऑलमोस्ट 30 लैक्स तक पहुंच चुका है। तो मैं तो वो 7 लैक्स में से 5 लैक्स वापस देने वाला हूँ, क्योंकि अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं खुद के पैसे से मुझे अभी लोन का पैसे की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया आफ्टर 7 मंथ्स, आफ्टर 5 मंथ्स ही आ गया था, बट जैसे ही जॉब लग गया था उसके कुछ 1 महीने बाद ही आ गया था वो कॉन्फिडेंस। तो यस, अभी मेरा नेक्स्ट गोल यही रहेगा कि मुझे यहाँ पे अच्छा जॉब सिक्योर करना है। पार्ट टाइम पैसे तो पार्ट टाइम में जो भी मैं अभी कर रहा हूँ, आपको मैंने वीडियो में देखा, आपने वेयर हाउस में पैसा वेयर हाउस में है, नहीं है। फुल टाइम करोगे तो और आता है, डबल आता है। उल्टा पार्ट टाइम में जो आ रहा है उससे डबल आएगा 100%। एक रफ एंड आइडिया आपको अगर चाहिए है तो यहाँ पे मिनिमम पर आवर का रेट है 12.21, जो कि मैं भी उसी पे वर्क कर रहा हूँ। 12.21 अगर पर आवर रेट है तो आप वीकली 25,000 मिनिमम इंडियन रुपीज़ कमा सकते हो। एंड लेकिन तो मंथली कितना हुआ, 1 लाख हुआ। 1 लाख में से मेरा जो रेंट है वही हाफ जा रहा है, 44,000 बचता है बाकी का हाथ में। उसमें से ग्रॉसरीज, यहाँ की ग्रॉसरीज भी ये अपने इंडियन की तरह चीप नहीं मिलते, यहाँ पे ग्रॉसरीज भी महंगे मिलते हैं। थोड़ा सा कुछ भी सामान लेना जाए तो 500,000 2,000 ऐसे ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह अच्छा है, लोन के पैसे इजी तो नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं तो निकाल ही सकता हूँ। क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो मैं इंडिया में मैं तो यहाँ पे फ्रेशर हूँ, बिल्कुल ही फ्रेशर। मैंने कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस मेरा इंडिया में नहीं है, तो मैंने इंडिया में कुछ भी नहीं कमाया। उसके बाद यहाँ पे सीधा आके ये सब पार्ट टाइम करना विद मैनेजिंग यूनिवर्सिटी लेक्चर्स एंड एग्ज़ाम्स असाइनमेंट्स, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं तो रिकमेंड करूँगा ही कि अगर आना है तो मास्टर्स पे आओ, बैचलर्स में मत आओ। लेकिन फिर एक नेगेटिव साइड यही बोलूँगा कि आप कितना हार्डवर्क करते हो। हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे तो ही आप यहाँ पे कमा पाओगे। जो मेहनत नहीं करेगा वो तो कमा ही नहीं पाएगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड लक फैक्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको जॉब पार्ट टाइम मिला ही नहीं था उसका फुल कोर्स ख़त्म होने तक। 8-9 मंथ उसको जॉब नहीं मिला। बट लास्ट के उसका कोर्स ख़त्म होने के 3 मंथ्स पहले उसको अमेज़ॉन वेयर हाउस में लगा। अमेज़ॉन वेयर हाउस बेसिकली ज़्यादा पे करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि मिनिमम 6 मंथ्स का होता है, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स उतना टाइम पीरियड तक आप वहाँ पे काम कर सकते हो, और उसके बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो उसको डायरेक्टली बहुत अच्छा यहाँ का अमेज़ॉन वाला मिल गया। तो नसीब भी एक फैक्टर है। एंड बहुत लोग तो स्विच करते रहते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कैश में भी जॉब करते हैं, लाइक 7 पाउंड्स पर आवर, वो इलीगल वाले जॉब्स। अगर पकड़े गए तो सीधा डिपोर्ट या फिर PSW नहीं मिलेगा, वैसे सब होता है उसमें।
तो मैं तो वो नहीं करने वाला, कभी नहीं करूँगा मैं वो, मुझे चाहिए ही नहीं। मैंने वही सोचा था बेस्ट जॉब जो लीगल वाला है, NI नेशनल इंश्योरेंस पे 12.21 मिनिमम पर आवर, वही बेस्ट है, वही सही है। तो मेरा टेक यही है कि मेरे लिए तो अच्छा है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन कि आपके नसीब कैसे, आप कितना हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, आपका माइंडसेट कैसा है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे लिए फुल ऑन पॉजिटिव, मैं डे बाय डे अपग्रेड होते जा रहा हूँ। मेरे लिए तो बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द, मेरा बेस्ट डिसीजन है यहाँ पे आने का, मैं तो ये बोलूँगा। एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मेरा फर्स्ट वीडियो है, ज़रा भी अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो एटलीस्ट लाइक। बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई डोंट नो क्या है मेरा नेक्स्ट वीडियो, बट कुछ तो बनाऊँगा 100%। बाय 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 बाय।